अलखिदमत तंजीम जो है उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है और बड़े पैमाने पर ये प्रोग्राम शुरू हुआ है जो कि कुदरती आफात में मुतासरीन की बरवक्त मदद करने के लिए मशहूर है। अलखिदमत फाउंडेशन उन्होंने अब कराची में एक बड़ा तालीमी प्रोग्राम बनो काबिल के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसमें नौजवानों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मुख्तलिफ महारतों में मुफ्त तालीम दी जा रही है। इनमें फ्रीलांसिंग शामिल है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर साइंसेज, डेटा साइंसेज, फिल्मिंग, डिज़ाइनिंग जैसे जो कोर्सेज़ हैं वो शामिल हैं। अब इन तमाम कोर्सेज़ के हवाले से लड़कों के लिए तो पूरा एक सिस्टम किया गया था, अब इन्होंने लड़कियों के लिए एक पूरा ये टेस्ट किया था जिसमें कोई 50,000 से ज़्यादा लड़कियां थीं जिन्होंने शिरकत की इस पूरे सिलसिले में। हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अमीर हैं जमात इस्लामी कराची के। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत मुबारक हो सर आपको, एक तो बड़ा कामयाब आपका आगाज़ हुआ इस प्रोजेक्ट का, लेकिन ज़रा ज़्यादा तफसील से हमारे नाजरीन को भी बताइए कि ये प्रोजेक्ट क्या है ताकि ये बात फैले और मज़ीद लोग इस प्रोजेक्ट की तरफ आएँ। देखें, इस वक्त वो मुल्क में क्राइसिस है ना, वो ये है कि नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इन नौजवानों के लिए तालीम के मौक़े भी कम हो गए हैं और जॉब्स के मौक़े भी कम हो गए हैं। अब कराची शहर में 3-3.5 करोड़ की आबादी में से 30 साल तक की उम्र के 2 करोड़ से ज़ायद लोग रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, 2 जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ, और इसी तरह से मेडिकल कॉलेजेस और इसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार की सतह पर भी अब मिडिल क्लास के लिए भी तालीम दिलाना अपने बच्चों को मुश्किल से मुश्किल तर होता चला गया है। तो फिर आप बताइए कि जो गरीब लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तीसरी बात यह है इसमें कि ड्रॉप आउट रेशियो बहुत है। तकरीबन जो है 50-60 हज़ार हर साल बच्चे जो मैट्रिक करते हैं वो इंटर नहीं कर पाते, जो इंटर करते हैं वो आगे नहीं पढ़ पाते। अब ये सब लोग कहाँ जाएं? इनके लिए रोज़गार नहीं है, मौक़े नहीं है। तो हमने फैसला किया कि इनको पढ़ाएंगे और इस काबिल बनाएंगे कि अब अपॉर्चुनिटी कहाँ है। आईटी की फील्ड में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जॉब्स मौजूद हैं, लोग नहीं हैं। लेकिन आईटी की एजुकेशन और उसके कोर्सेज इतने महंगे हैं कि गरीब और मुतवस्सित तबके के लोग इसको नहीं कर पाते और हमारा टैलेंट ख़त्म हो जाता है। और यही टैलेंट फिर माफियाज अपने हाथ में लेकर किसी को क्रिमिनल बनाते हैं, किसी को नशे का आदी बनाते हैं, किसी को स्ट्रीट क्राइम में लगा देते हैं। लिहाजा फिर हमने फैसला किया कि हम बनो काबिल के नाम से प्रोग्राम करेंगे। हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की ऑनलाइन और लाख से ज़्यादा लोगों ने, तलबा और तालिबात ने इसमें रजिस्टर किया अपने आप को। पहले हमारा इरादा था हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे एप्टीट्यूड का और फिर उसके बाद जो है वो तालीम शुरू करा देंगे। फिर हमने सोचा कि नहीं, जब बढ़ता चला गया तो हमने कहा इसमें अब हम बड़े आइडिया के साथ जाएंगे। और फिर बाद में हमने फैसला किया कि नहीं, अब तो बाग़े जिना भी छोटा पड़ रहा है तो हम 2 हिस्सों में इस काम को करेंगे। तो पहले लड़कों का टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद अब लड़कियों का टेस्ट हुआ, लड़कों का रिजल्ट आ गया। लोगों को लाना 1-2-4 दिन की तो बात नहीं है, इन तक पैगाम पहुंचना, 50,000 से ज़ायद लोगों तक पैगाम पहुंचना। तो इसकी कैंपेन का ड्यूरेशन कितना था और फिर कैसे आपका पैगाम इन लोगों तक आप लोगों ने पहुंचाया? टूल्स क्या थे जो आपने यूज़ किए? ज़ाहिर है हमारे पूरा डिपार्टमेंट है अलखिदमत का, और ऑनलाइन हमने उन लोगों से रब्ता किया, अपनी चीज़ों को मुश्तहिर किया और फिर उसके बाद तलबा और तालिबात ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली बारिशों की वजह से 2-3 मरतबा ये आगे बढ़ा था, लेकिन फिर हम बहुत फर्म हो गए कि हमें करना है और फिर हमने अक्टूबर के एंड में ये प्रोग्राम किया। असल में इसमें कम्युनिकेशन के 2-3 तरीक़े हमने इख्तियार किए। एक तो ये है कि पहले अपनी चीज़ों को एड्स के ज़रिए से और सोशल मीडिया की जो वीडियोज़ होती हैं उसके ज़रिए से हमने फैलाया। फिर उसके बाद रोबो कॉल्स की, उसके बाद जो है वो हमने एक सिस्टम बनाया है बिल्कुल जो जिसे आप कहते हैं ना वो कॉल सेंटर का। वो कॉल सेंटर इन लोगों से रब्ता करता था, यानी एक तालिब इल्म और तालिबा से कम 4-4, 5-5 मरतबा रब्ता किया गया ताकि इंश्योर हो जाए कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। और फिर भी ज़ाहिर है कि ड्रॉप आउट होता है थोड़ा बहुत, तो ये बहुत बड़ा टीम वर्क चाहिए होता है और बड़ा इस पे कंसंट्रेशन करनी पड़ती है। तो इसमें देखिए फायदा ये है कि जैसे ही अब ये बच्चे अपने कोर्स मुकम्मल करेंगे इनको जॉब्स मिल जाएंगी। अब ये क्या क्या चीजें सिखाई जाएंगी, सिखाएगा कौन और फिर आगे जॉब का सिलसिला क्या होगा? अच्छा, अब इसकी भी पूरी एक नेटवर्किंग हमने की है। एक तो ये कि इसमें जो कोर्स है, अमेज़ॉन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऐप डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, और इसी तरह से हमने एआई के लिए भी अब आगे हम सोच रहे हैं कि इनमें से जो शाइनिंग स्टार्स होंगे उनको हम बड़े बड़े इदारों में स्कॉलरशिप देंगे। ये 100% फ्री अपने बच्चों को हम पढ़ाएंगे। 6 महीने तक के कोर्सेज होंगे। इन कोर्सेज में ये सब चीज़ें जब ये बच्चे पढ़ लेंगे तो पहले से ही हम जॉब्स की बात भी कर रहे हैं। अच्छा, ये किसी एक जगह नहीं पढ़ेंगे, शहर में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, उन इंस्टीट्यूट से हमारे MOUs बन गए
उन MOUs की बुनियाद पर हम बैक वक्त हज़ारों तलबा और तालिबात को इन कोर्सेज से गुजार सकते हैं और इसमें 100% हम स्कॉलरशिप का इंतज़ाम हम करेंगे। कुछ लोग खुद भी ताउन कर रहे हैं, सब्सिडाइज कर रहे हैं। इस तरह एक तालिब इल्म के ऊपर और तालिबा के ऊपर 40-50 हज़ार रुपये अगर ओवरऑल खर्चा आता है, वो खर्च हम इंशाल्लाह लोगों के ताउन से बर्दाश्त करेंगे, इनको पढ़ाएंगे और इनके कोर्स के मुकम्मल करने से पहले इंशाल्लाह इन सबको जॉब्स भी मिल जाएंगी। फिर फ्रीलांसिंग का बहुत बड़ा काम है कि जो हमारे बच्चे बच्चियां घर बैठे काम कर सकते हैं। देखिए, हमारी IT की फील्ड में इस वक्त पाकिस्तान लीड कर सकता है। कराची के अंदर ये पोटेंशियल है कि ये पूरे रीजन को लीड कर सकता है। हम इस विजन के साथ काम करना हमने शुरू किया है, इसलिए कि हमारी अब तक सिर्फ $3.2 बिलियन, जिसमें से मेरा ख्याल है 2.6 ही हम अचीव कर सके, ये हमारी एक्सपोर्ट है। हमारे पड़ोस में इंडिया है, हमारी सारी लड़ाइयाँ उसके साथ है, लेकिन $148 बिलियन की एक्सपोर्ट की उन्होंने। अगर वो हमसे हजूम में, आबादी में 6-7 गुना बड़ा है तो भाई इसका ये रिफ्लेक्शन आना चाहिए ना। हम इतने क्या, हम कई और लोग हैं, वो कोई और लोग हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। ये हमारे हुक्मरानों की नालायकियाँ हैं, IT मिनिस्टर्स की नालायकियाँ हैं। बदकिस्मती से कराची से IT मिनिस्टर है और बेड़ा गर्क हुआ हुआ इस फील्ड का। अब हमने इन सब चीज़ों को, अल्लाह का शुक्र है, खुद भी शुरू किया है और अल्लाह ने हमें मौका दिया। इस शहर की खिदमत का जमात इस्लामी का मेयर आएगा, हमारी टॉप प्रायोरिटी IT यूनिवर्सिटी और आसान करना तालीम को। ज्यादातर हम चाहेंगे फ्री बच्चे पढ़े हमारे अगर इतना बड़ा नंबर है और आप लोगों के साथ एनरोलमेंट हुई भी है, रजिस्ट्रेशन हुई है बच्चे जिसके तो ये तो बहुत बड़ा आप लोगों को मतलब एक आप लोगों का है एक ट्रायम्फ है। ये बताइए कि ये जो टेस्ट आप लोगों ने लिया है एप्टीट्यूड का, ये डिज़ाइन किसने किया था, किस तरह से डिज़ाइन करवाया था और क्या ये वो जो MD CAT और SAT और GMAT वाले हैं उन फॉर्मेट्स में बना हुआ था एप्टीट्यूड टेस्ट, या ये आप लोगों ने कम्प्लीटली एक नई चीज़ बनाई थी? नहीं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं उस तरह से बनाया था और ये बहुत ही आसान सा टेस्ट हमने दिया। देखिए, हमें मालूम है हमारा तालीम का मेयार क्या है। अगर हम कोई बहुत हाई फाई अगर हम बच्चों को सेलेक्ट करना शुरू कर दें तो वैसे ही बहुत मसला है। तो हमने आसान सा एक टेस्ट बनाया था जो मैट्रिक पास तालिब इल्म या तालिबा आसानी के साथ दे सके, वो हमने कर दिया। ये पहले तो हमने टेस्ट किया, फिर अब इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू हो रहा है क्योंकि लड़कों का रिजल्ट आ गया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बहुत लोग बात करते हैं, NGOs बनी हुई हैं, काम करते हैं, बड़ी बड़ी दावे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है विमेन एम्पावरमेंट का। अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ भी जमात इस्लामी को हासिल हुआ है, अल-खिदमत को हासिल हुआ है। हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने में ये एक बेंचमार्क बन जाएगा। अब सबको मुकाबला करना पड़ेगा। अगर सियासत भी करनी है तो इस फील्ड में आइए और मुकाबला कीजिए। गालम गलोच का मुकाबला नहीं चलेगा, अब एक दूसरे रेटोरिक्स का मुकाबला नहीं चलेगा, अब एक दूसरे को नीचा करने और दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा, अब एजुकेशन का मुकाबला होगा, IT स्किल्स का मुकाबला होगा। हमने ऐसा ट्रेंड बना दिया, इंशाल्लाह इससे पूरे मुल्क को फायदा होगा। अच्छा, सिर्फ 2 चीजें मैं पूछना चाहूंगा हाफिज साहब आपसे। एक तो ये कि जॉब्स के सिलसिले में भी आपके MOUs हो गए हैं मुख्तलिफ कंपनीज से, क्योंकि जो सेकंड मरहला है वो आपका यही है अब। जी बिल्कुल, हम इसमें काम कर रहे हैं। असल में एक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो IT की जितने भी इदारे हैं, पाशा और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे भी हमारा राब्ता है, वो भी ताउन कर रहे हैं। और इसी तरह से IT से रिलेटेड जितने भी यूँ समझ लें कि बड़े बड़े इदारे हैं जो काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में और पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उन सब के साथ हमारी बातचीत हो गई है और हमें खुद लोग अप्रोच कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो हम अब चाहते हैं कि आपके लिए, यानी आप यकीन करें, कम से कम 4-5 हज़ार बच्चों की जॉब्स के लिए तो अभी तक हमें ये लोगों ने कह दिया है कि हमारी तरफ से आप लिख लें कि हम आपको बच्चों को पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बाद जॉब्स दिलाएंगे। देखिए, 6 महीने का कोर्स है, बच्चे मेहनत के साथ अगर पढ़ लेना 40-50 हज़ार की जॉब तो उनको इंशाल्लाह आराम से मिलेगी। और अगर फ्रीलांसिंग वो करने लग जाएं तो वो लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं। देखिए, माँ बाप की भी इसमें ताउन है, अपनी मजीद कोई एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं वो, और अगर इसमें से जो लोग भी ज़्यादा टैलेंटेड होंगे इंशाअल्लाह ताला हम उनकी बहुत यानी डिग्री का भी और उसकी एजुकेशन का भी इंतज़ाम करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मजीद भी जो कुछ भी इसमें एडवांसमेंट हो रही है, इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों का हमने हाथ पकड़ लिया है। अब कोई इनको जो है ना इंशाअल्लाह दहशतगर्द नहीं बनाएगा। अब अगर हमारा मेयर बनेगा इस शहर में तो हमारी टॉप प्रायोरिटी होगी कि हम एजुकेशन, हम अपने KMC के स्कूलों को अपग्रेड करेंगे। आप देखें ना, KMC के स्कूल या सरकार के स्कूल तो सिर्फ अब वो बच्चा जा रहा है या बच्ची कि जिसके पास प्राइवेट पढ़ाने का की चॉइस नहीं है, पैसे नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, गरीब हो या अमीर हो। ये सरकार का जो इदारा है ना, ये हमारे टैक्सों से 326 अरब रुपए का बजट है सिंध हुकूमत का।
तो अगर इन टैक्सों के पैसे हमारे बच्चों पे नहीं लग रहे, नहीं चलेगा ये। अब गरीब और अमीर के बच्चे लाइन लगाएंगे इंशाल्लाह आइंदा 3-4 साल में, अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया कि सब कहेंगे कि हम इन स्कूल में पढ़े, इसलिए कि क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। और फाइनली मुझे ये भी बताइएगा कि अब जब एक मरहला इसका ये आपने मुकम्मल कर लिया, अगला मरहला इसका कोई इसका प्लान है और कैसे लोग रजिस्टर करवा सकते हैं? मजीद जो हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं, जिन तक आपकी ये कम्युनिकेशन पहुँच रही है, वो अगर इसमें शामिल होना चाहें तो कैसे शामिल हों? अभी तो देखें हमने ये ज़ाहिर ये किया है ना, अब इसकी एक बच्चों का, लड़कों का रिजल्ट आ गया है, लड़कियों की कॉपियाँ चेक होना शुरू हो गई हैं, लड़कों के इंटरव्यूज़ का सिलसिला इंशाल्लाह 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। फिर मुख्तलिफ हमने इंस्टीट्यूट से इंक्यूबेटर्स बना लिए हैं, इसमें इनकी एजुकेशन शुरू हो जाएगी, टीचर्स की ट्रेनिंग भी साथ साथ चलेगी, यानी ये सब साइमल्टेनियसली ये पूरा काम होगा। फिर एक लूप बन जाएगी इंशाल्लाह। जैसे ये बैचेस शुरू होंगे हम अगले बैच के लिए काम करना शुरू करेंगे। कल मैंने वैसे ऑफर की है और हम इंशाल्लाह करीब एक डेट अनाउंस कर रहे हैं खास तौर पर मीडिया वर्कर्स के लिए। जितने भी मीडिया वर्कर्स हैं वो अपने बच्चों को अगर इस टेस्ट दिलाने से रह गए हैं तो हमारी तरफ से ऑफर है कि हम उनके लिए एक टेस्ट अरेंज करेंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन में ऐलान कर देंगे और उनके बच्चे आएँ यहाँ से पढ़ें और यहाँ से टेस्ट पास करें और पढ़ें। तो हमने एक स्पेशल ज़ाहिर एक डिज़ाइन किया है, वो आइंदा 1-2 दिन में हम ऐलान कर देंगे। और हम तो चाहते हैं हमारा हर बच्चा पढ़ जाए, लेकिन ज़ाहिर रियासत होती है और NGO या पार्टी होती है, तो जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, लेकिन रियासत के वसाइल बच्चों के हमारे मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी, हाफिज़ नईम साहब। अल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट को कामयाब करे और कितने लोगों की ज़िंदगियां बदलेंगी और उनके साथ कितने लोगों के घरानों में तब्दीलियां आएंगी, ये हम इंशाल्लाह इसे देखेंगे।